और क्या आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पहले के टाइम में मे बी आप कह रहे हैं आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो पहले के टाइम में जो एक पर्टिकुलर एज के लोग होते थे वो ज्यादा आते थे और अब उल्टा हो रहा है, यानी कि यंगस्टर्स भी बहुत आ रहे हैं विद साइकोलॉजिकल इश्यूज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से एडिक्शन का रूप बच्चे जो लेते चले जा रहे हैं और उसमें इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि कैसे उससे बाहर निकलना है। और यहाँ हम ये भी नहीं कह सकते हैं केवल हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि मतलब सबके लिए अलग अलग तरह का कंटेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या एज ग्रुप है उसके हिसाब से वो इस ट्रैप में फंसता चला जा रहा है और हर चीज परोसा जा रहा है, एक तरीके से देखा जा सके। तो ये एडिक्शन क्या है एट अ साइकोलॉजिकल लेवल? बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हम कहते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इसके जो लोग हैं वो एडिक्ट होते चले जा रहे हैं कि दिन में 4 घंटे 5 घंटे और कुछ लोग तो 8-8 घंटे यूज कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा टाइम का कि टाइम जा कहाँ रहा है। और आजकल तो नई नई टर्म्स इसके लिए यूज हो रही है। एक मैंने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले जिसका नाम है नोमोफोबिया, यानी कि नो मोबाइल फोबिया, कि अगर तो कुछ देर के लिए भी उनके पास में मोबाइल नहीं है तो दे गेट एंशियस, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस, एकदम इरिटेशन हो रहा है, अब नर्वसनेस फील कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कुछ नहीं, एक खालीपन जो है वो महसूस कर रहे हैं लोग। अगर इसको थोड़ी सी देर के लिए भी उनसे दूर कर दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। क्या है कि ये तो हमारे क्या पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज है जो कभी नहीं हुआ, बट एडिक्शन तो एडिक्शन है। इसके सिम्टम्स वही होते हैं जो कि ड्रग एडिक्शन के थे या फिर अल्कोहल एडिक्शन के थे, तो हम बहुत कुछ उससे जोड़ सकते हैं। पसीना आना, लगना जैसे कुछ नहीं है और बहुत एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी आ रही हैं, वहाँ भी आते हैं। So what you're saying is the fundamental of an addiction is the same. वो सेम है। तो अगर हम एडिक्शन को समझ जाएं तो हम ये समझ जाएंगे कि हम किस वजह से यहाँ से एडिक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अब अभी तो डी एडिक्शन सेंटर्स इसके भी बनने शुरू हो गए, जैसे कि उनके थे वैसे इनके भी हो गए। तो इंडिया में भी हो गए कुछ सेंटर्स, कई दिल्ली में है। अच्छा, तो जब ये सेंटर्स खुले और ये सब काम, क्योंकि जब प्रॉब्लम वही शुरू हुई तो पता चला, जैसे कि उंगलियों में दर्द होना, जो कंप्यूटर एडिक्शन वाले हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत सारे पेरेंट्स तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो घर घर में बच्चे फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए नई दुनिया है और किसी को पता ही नहीं है कि इससे डील कैसे करना है। बिकॉज ये एक नया चैलेंज हमारे साथ। बिकॉज पहले क्या होता था कि जो एडिक्शंस की अभी आपने बात करी, यानी कि निकोटिन एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन, उसके इसमें क्या होता था कि एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में जाकर के लोगों को एक्सेस मिलता था। बिल्कुल, अल्कोहल एडिक्शन में कुछ लोग ही जाते थे, राइट, ठीक है, चखते थे, जानते थे कि ये क्या है, फिर उनका इंटरेस्ट 50% एडिक्ट हो गया, 50% थोड़ा थोड़ा लिया, इवन और लेसर, आई थिंक मे बी 10% एडिक्ट हो गए। इसमें क्या है, सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि इसके कितने परसेंटेज चले जाएंगे वहां पे। अल्कोहल का क्या है, पता है कि नुकसान ही करना है, लेकिन मोबाइल में तो दोनों चीजें हैं, फायदा भी है, काम की चीज है, उसको हम पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते, उसको यूज भी करना है और फिर उससे बच के भी रहना है हमको। हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट अल्कोहल जब पीता है कोई पहली बार तो वो कड़वा तो होता है, या तंबाकू खाता है तो उसका टेस्ट खराब होता है एटलीस्ट पहली बार। ये तो लोगों को अपना दोस्त लग रहा है कि एटलीस्ट उस पर एक वार्निंग होती है कि अगर आप ये यूज करेंगे या ये खाएंगे, इसकी कंजम्पशन की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है। उस पर कुछ फोटोग्राफ्स बनी होती है जो डिस्टर्बिंग होती है, बट इसकी तो पैकेजिंग इतनी कमाल की है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारा दोस्त है, जबकि ये उनका, आप ये कह सकते हैं कि इट्स मोर लाइक अ फ्रेंड इन डिसगाइज। इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, कितना एडिक्टिव है। एक चीज देखिए इसमें क्या, ये होता क्या है ना कि एक ग्रीड है, अच्छा आकर्षण है। जब आप कोई चीज खाते हैं आपको अच्छा लगता है, आपने खाया, थोड़ी देर बाद सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप स्थिर हो जाते हैं। ये चूंकि सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, खुशी देता है, लेकिन एक अंदर की जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो ये चीज नहीं देता है। प्लेजर देता है, बेसिकली प्लेजर केवल जो कुछ सेकंड्स के लिए होता है। हाँ, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, दोनों में अंतर है ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्सेशन है, और चाहिए और चाहिए, तो वो लेवल है कई के। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया खाने का, कि खाने के केस में क्या होता है
बेसिक सेम है उसमें भी एडिक्शन के। बहुत लोग खाने के भी एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट खाने में ये है कि जब हमारा पेट भर जाता है तो चाहे कितना भी अच्छा खाना हमारे सामने रखा हो, हमारा मन नहीं करता है खाने का, क्योंकि एक उसकी एक लिमिट आ जाती है। हो गया, सेटिस्फाइड लिमिट आ, बट इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन ये दे ही नहीं रहा, राइट, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये वर्चुअल है ना, ये रियल नहीं है, रियल अगर आप खाएंगे तो आपकी एक लिमिट है कि आप कितना खा सकते हैं। भी नहीं दे रहा है, एक प्लेजर दे रहा और कह रहा नहीं मिला नहीं, थोड़ा और देखे तो थोड़ा पार में चलता और स्क्रॉल करते हैं और करते हैं और करते हैं। मैं एग्जांपल और देना चाहूंगी, जब बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तो दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। जब वो मेरे पास आता है, मैं उससे एक क्वेश्चन करती हूँ कि ये बताओ, कभी गेम खेल के आते हो, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, खेल के आते हो, फील करो कैसा लगता है। थोड़ा सोचता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब मोबाइल खेलते हो 1 घंटा 2 घंटा गेम, उसके बाद कैसा लगता है, सोचता है मैं बहुत अच्छा नहीं लगता। मे बी हो सकता है वो फील करके कहेंगे कि जिस वक्त हम खेल रहे थे, मान लो कोई वीडियो गेम खेल रहे थे, उस वक्त तो बड़ा मजा आया, ये लेकिन बच्चे उसके बाद में मैं उस बाद को ही कहती हूँ। जब खेल के आए 1 घंटा गेम खेला, उसके बाद फील करो, उसके बाद कैसा लगता है। टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि आंखें टायर्ड हो जाती है, बॉडी टायर्ड हो जाती है, थकान हो जाती है और इरिटेशन भी हो जाती है कई बार। मैं यही क्वेश्चन करती हूँ, खेल के आने के बाद का मोमेंट याद करो कैसा लगा, और जब आप गेम खेल लिए हो 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद का मोमेंट याद करो, फील करो कैसा लगा। वो खुद कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, थकान सा, इरिटेशन सा लगता था। और मे बी द रीजन कुड बी, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ कि भाई क्या रीजन हो सकता है। जैसे वीडियो गेम्स तो मैंने भी बहुत खेली है बचपन में, लेकिन उस वक्त ये मोबाइल की वीडियो गेम्स नहीं होती थी, और उसमें क्या होता था कि एक लेवल होता था कि ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक बार 5th लेवल पे पहुंच गए तो उसके बाद में एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता था, या वो गेम बोरिंग हो जाती थी। आज की गेम्स में क्या हुआ है कि कोई लेवल ही नहीं है, लेवल नहीं, फिर इसके मतलब कि इसके बाद में अब आपको, और अभी तो बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिसमें वर्चुअल बक्स होते हैं, जैसे रो बक्स, वी बक्स, एक फोर्टनाइट गेम है उसमें वी बक्स है। तो उसमें क्या होता है कि आप वो वर्चुअल मनी खरीदेंगे और उस वर्चुअल मनी से आप वर्चुअल चीजें खरीदेंगे। तो वो वर्चुअल मनी या तो आपको पैसे से मिलेगा जो आपके पेरेंट्स आपको दिलाएंगे, या फिर आपको खेल खेल करके कलेक्ट करना है, अपना लेवल बढ़ाना है। और उसके बाद भी कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि आप कितनी चीजें ले सकते हैं उसका कोई एंड ही नहीं है। तो एक बच्चे का दिमाग में भी उसको सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरे दिन खेलने के बाद भी उसको अगर एक चीज मिल भी गई तो अभी भी 50 चीजें ऐसी हैं जो छूट गई है, और हर कुछ दिन में इन गेम्स के अंदर कुछ नया आता रहता है। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि लैकिंग को हमेशा भरना चाहता है। वो तो लैकिंग को ही साइकोलॉजी को उन्होंने भुनाया कि वो लैकिंग देंगे तो मेरे पीछे भागेंगे, है ना। आप किसी को दिखाइए ये अब इसके बाद ये मिलने वाला है, आपके पीछे तो भागेंगे ना। तो जैसे हम जानवरों को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे, और वो एंडलेस है, वो इन्फिनिटी में जा रहा है, एंड दैट बिकम्स अ लूप। दैट इज द डेंजरस थिंग। पहले की जो गेम्स होती थी, जैसे मारियो है, कॉन्ट्रा है, ये किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे यहाँ पे जो अभी हमको देख रहे हैं, तो उन गेम्स में हर एक में एक लेवल होते थे, और वो लेवल कुछ ही दिन में अचीव हो जाते थे। बिल्कुल। उसके बाद में गेम्स भी लिमिटेड होती थी। नहीं, तो हमारे जमाने में भी जो वीडियो गेम्स नहीं होते थे, जो हम लोगों ने खेला था, जिसकी की आज जरूरत है, तो उसमें भी तो यही होता था ना। लगता था कि ये हो गया, मैं जीत गया, बस फुटबॉल हो गया, खत्म हो गया, और उसी की खुशी में झूमिए। There was a clear distinction between winning and losing, but now the problem is even if you have won, तब भी you are like a loser, क्योंकि in comparison to your friend, उसके पास में मानो इतने हैं पॉइंट्स, तो मेरे पास दैट पर्सन वो 100 पे है, मैं 90 पे हूं, तो ऑल्दो 90 भी बहुत होता है, बट मैं उससे कंपेयर करके कहूंगा कि मैं अभी भी लूजर हूं, कि मेरे को तो अभी 100 को क्रॉस करना है, और जैसे ही मैं उसको क्रॉस कर जाऊंगा वो दूसरा कहेगा कि अब मुझे उसको क्रॉस करना है, दूसरा और एक पार कर चुका है, फिर मेरा कंपैरिजन तो बना ही। जैसे एक रेस होती है, इट्स अ वर्चुअल रेस, जहां पर अगर कोई जीत भी गया तब भी उसके हाथ में जो आएगा एक्चुअल में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी वर्चुअल है। तो वर्चुअल से पेट कैसे भरेगा? जैसे वर्चुअल खाने से पेट नहीं भर सकता, उसके लिए रियल खाना खाना पड़ेगा। वर्चुअल पानी से प्यास नहीं बुझ सकती, तो ऐसे इस वर्चुअल गेम से
सेटिस्फैक्शन मिल कैसे सकता है? नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता एंड में। और जब तक नहीं मिलेगा आप उसके पीछे भागते रहेंगे एंड दैट बिकम्स एन एंडलेस लूप। आपने पढ़ा होगा मृग तृष्णा, राइट। जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मृग तृष्णा का मतलब होता है कि रेगिस्तान में दिखता है कि पानी है बट उसके पास जाओ तो कुछ भी नहीं होता, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। पीछे लोग भागते और उसके पीछे लोग भागते रहते हैं क्योंकि वो प्यास से तड़प रहे हैं। हाँ, वही सेम केस है अभी। एग्जैक्टली तो ये लोग क्या कर रहे हैं वीडियो गेम्स में या सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, एक तरह से लोगों के अंदर प्यास क्रिएट हो रही है। ना चाहते हुए भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं औरों से। जितना कंपेयर करते हैं हमको लगता है हम पीछे हैं, उतना हम आगे जाते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं वो वाले पर्सन को लगता है मैं पीछे हो गया। अब वो आगे जाने के लिए और कुछ करता है और ये रेस चल रही है इन सब में एक तरीके की।